उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने आज अपने परिवार के साथ मंडी पुंछ स्थित प्रसिद्ध श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की और बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान मंदिर समिति की ओर से उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी का सम्मान किया गया और उनके समक्ष मंदिर व क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न मांगे रखी गई। सुरेंद्र चौधरी ने समिति को आश्वासन दिया कि उनकी ओर से जो भी संभव होगा वो अवश्य किया जाएगा और उठाए गए मुद्दों के समाधान के लिए पूरा सहयोग दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री बुधवार को आयोजित होने वाली छड़ी यात्रा में भी शामिल होंगे। ये यात्रा पुंछ स्थित दशनामी अखाड़ा से शुरू होकर मंडी के श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ मंदिर तक पहुंचेगी। रिकॉर्डिंग पूरी नहीं, अभी नहीं, बस अभी लास्ट बाइट लेनी है, बस से बड़े और हाँ हाँ चलो गवर्नमेंट कमेटी की तरफ से आपका यहाँ स्वागत करते हैं और आप पूछते हैं कि आप और आपकी जो टीम है वो दिन दुगनी रात चुगनी ये दिया जा रहा है। आप यहाँ आए इसके लिए बहुत शुक्रगुजार है। देशवासियों को और सबको और पूरे जम्मू कश्मीर और देश और दुनिया में जहाँ जहाँ भी बाबा बूढ़ा अमरनाथ को लोग प्यार करते हैं, इनके अनुयायी हैं, सबको जो यात्रा हमारी चल रही है इसकी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक। और कल क्योंकि स्वामी जी खुद छड़ी यात्रा शुरू कर रहे हैं अखाड़े से, पुंछ अखाड़े से, और उन्हीं के न्योते पे मैं कल पुंछ आया हूँ और सुबह वहाँ भी जाऊँगा, छड़ी की यात्रा में वहाँ शामिल होऊंगा और ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। और पुंछ और जम्मू कश्मीर की और इस हिंदुस्तान की यही खूबसूरती है कि पुंछ में एक कोने में मेरे बाबा बूढ़े अमरनाथ जी बसते हैं, तो दूसरी साइड नंगाली साहब वाले गुरुओं का डेरा है। उसी के साथ साईं मीरा साहब का अपना एक स्थान है, एक ज़ियारत है। यही एक मिसाल है जम्मू कश्मीर की, जहां हम कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का इतिहाद जो माना जाता है, जो प्यार मोहब्बत हमारी देश और दुनिया में हमारी मेहमान नवाजी को लोग देखते हैं, इसी नज़रिए से देखते हैं। यही हमारी खुशनसीबी है। तो इसलिए ये इससे पहले बाबा अमरनाथ जी की यात्रा चल रही है, उसके साथ साथ बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की भी यात्रा चल रही है। जैसे खुद वकील साहब ने कहा कि और कल ईद भी है और एक साइड छड़ी आएगी और एक साइड ईद का त्यौहार मनाया जाएगा, इससे ज़्यादा और क्या अच्छी बात हो सकती है। तो इसलिए चाहे सनातन है चाहे मुस्लिम समाज है, दोनों को बहुत बहुत बधाई, उनको ईद की और बाकी सबको, लेकिन मिलजुल के सबको ही ईद की और सनातन बाबा बूढ़ा अमरनाथ की दोनों की बहुत यात्रा की, छड़ी की बहुत बहुत बधाइयाँ। कमेटी ने अपने कुछ मसाइल मेरे सामने रखे, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर की सरकार का हिस्सा हूँ, मैं उमर अब्दुल्ला सरकार की गवर्नमेंट का हिस्सा हूँ और जाके मैं उमर साहब से भी बात करूँगा। मैं अपने यूनियन मिनिस्टर जो हैं, क्योंकि मैं आरएनबी मिनिस्टर भी इंचार्ज हूँ, तो मैं एक चिट्ठी भी उनको लिखूँगा और जो डिमांडें आपने मेरे आगे रखी, मैं एक आपसे रिक्वेस्ट जरूर कहूँगा कमेटी से कि इन राइटिंग मुझे मेरे नाम पे आप मुझे ले दें, वो ताकि मैं उसकी कागज़ कहीं आगे पीछे भेज सकूँगा। दूसरा, आपने जहाँ तक कहा कि फ्लोरिकल्चर का यहाँ अगर कहीं गुंजाइश है, तो मैं डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट मेरा नहीं, लेकिन सरकार का हिस्सा होने के नाते मैं डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर को कहूँगा कि भाई वो भी यहाँ क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको फ्लोरिकल्चर का भी कुछ नहीं मैं कहूँगा। डायरेक्टर टूरिज़्म से मैं बात करूँगा, मैं शाम को डीसी साहब से भी, क्योंकि मैं रात को नाइट स्टे है, मैं डीसी साहब से भी बात करूँगा, डीसी साहब कैसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं आप लोगों के साथ उस चीज़ को भी। और इसलिए एक तो आपने ये रखा, दूसरा जहाँ तक ताल्लुक़ है मंदिर का, एक ब्रिज की बात आपने की। यहाँ मेरे साथ चीफ इंजीनियर साहब आए हुए हैं, मैं इनसे बात करूंगा, लेकिन मैंने कहा कि आप मुझे लिख के देंगे ताकि मैं उनको मार्क कर सकूं। अपनी कमेटी की तरफ से एक रेजोल्यूशन डाल के मुझे वो दे दीजिए, जो भी डिमांड हैं, जो पीडब्ल्यूडी की होंगी पीडब्ल्यूडी से, जो दिल्ली की होंगी दिल्ली से, जो ऑनरेबल सीएम साहब के हाथ में होंगी वो उनके साथ डिस्कस कर लूँगा। तो लिहाजा आज का मेरा आने का यहाँ एक ही है कि एक तो मैं बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के चरणों में मत्था टेकने आया हूँ और यही दुआ करूँगा बाबा के चरणों में कि हमारे जम्मू कश्मीर का भाईचारा बना रहे, जम्मू कश्मीर के लोग तरक्की करें, उनके ख्वाब पूरे हों
और बाबा के चरणों में यही एक बेनती करके जाऊंगा कि बाबा जब अगले साल हम आएँ तो जम्मू कश्मीर एक यूटी नहीं बल्कि एक स्टेट हो, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों के घर घर में जो बच्चा आज बेरोजगार बैठा है उन बच्चों के लिए हम कुछ कर सकें। क्योंकि आज एक सरकार तो ज़रूर है लेकिन उसके हाथ में वो हथियार नहीं। हम बिना हथियार के जंग में उतरे हुए लोग हैं। जब हमारे हाथ में हथियार होगा तभी हम किसी का मुकाबला कर सकते हैं या जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ दे सकते हैं। तो लिहाजा बाबा के चरणों में आज बस यही एक अरदास, यही एक दुआ, यही एक बेनती कि हम लोगों का भाईचारा बना रहे, हम लोगों का अपना प्यार बना रहे और जम्मू कश्मीर हमेशा तरक्की करे, हिंदुस्तान तरक्की करे। ना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हजारों बच्चों को एसएससी, जेकेएसएसबी, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग। कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है। कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज़्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है तो देर किस बात की। आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।